बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, MTI 641 की असाइनमेंट नंबर 1 है। 1 से 30 मॉड्यूल इसमें शामिल हैं। तो इसके अलावा डॉक्टर इमरान तालिब साहब का ये सेक्शन है। स्टूडेंट्स, आपने चीज़ें जो हैं वो अच्छे से देख लेनी हैं। असाइनमेंट नंबर 1 के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं रीड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू मैक्सिमम डी मॉड वाई। यहाँ पे x और y बिलोंग टू रियल नंबर हैं। हमने ये बताना है कि ये नॉट मैट्रिक्स है ऑन अ रियल नंबर। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शो डैट एन ओपन बॉल ऑफ अ रेडियस इज़ एन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंटेन ओनली इट्स सेंटर। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन के सलूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमारे पास मैक्स वैल्यू है। तो हम यहाँ पे इसकी ये 4 जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैट्रिक्स स्पेस की, 3 प्रॉपर्टीज़, अगर ये हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मैट्रिक्स स्पेस होगा, अदरवाइज़ ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा। तो नॉन नेगेटिव की अगर बात करें तो ये दोनों मॉड हैं। दोनों मॉड हैं तो हमारे पास ये जो है ये नॉन नेगेटिव ही आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा। सिंस डी एक्स डी वाई इज़ डिफाइंड एज अ मैक्सिमम एक्स मॉड एंड वाई मॉड, इट ऑलवेज नॉन नेगेटिव, देयर फॉर द नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। दूसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी ऑफ द इनडिस्क्रिबेबल, यानी कि हमारे पास डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। ये तब होता है जब एक्स और वाई क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पे लेट कंसीडर एग्जांपल ऑफ अ डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज प्रॉपर्टी इज़ वायलेटेड। अगर हम x और y इक्वल लें और y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 1, वाई इज़ इक्वल टू -1, इन दोनों का मॉड लें तो ये दोनों इक्वल आएंगे और इनका हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे x और y इक्वल नहीं है। हमारे पास आंसर 1 आया है लेकिन x और y इक्वल नहीं है। ठीक है। तो एज वी कैन सी डी एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू 0 व्हेन x डज नॉट इक्वल टू y। ठीक है। यहाँ भी हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू y आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 पुट भी कर लेते हैं, दोनों का माइनस लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो शो नहीं हो पाएगी। इसके बाद लेट कंसीडर एग्जांपल, एक सिमेट्री हम लेते हैं। सिमेट्री के लिए x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, दोनों का मॉड लेते हैं। मॉड लेने के बाद मैक्सिमम वैल्यू हम लिखेंगे वो 3 आएगी। यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ जाएगी जब हम इनकी जगह चेंज करेंगे। तो डी एक्स और डी एक्स वाई या वाई एक्स जो है वो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसी तरह हम ये हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कंप्लीट हुई। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 वैल्यू दी गई हैं तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू ने हमें बता दिया है कि ये मैट्रिक्स स्पेस नहीं है। सेकंड वैल्यू ने हमें बता दिया, थर्ड वैल्यू को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये ओपन बॉल है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में, कि क्या ये कंटेन सिर्फ सेंटर को करता है। इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है। तो हम दोनों ऑप्शन पे चेक करेंगे। बाय द डेफिनेशन ओपन बॉल मैट्रिक्स स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स डी एक्स लेस देन आर, यानी कि डी एक्स वाई जो है वो लेस देन आर होता है। इन केस ऑफ अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ओनली पॉसिबल 2 वैल्यू हमारे पास होती हैं 0 एंड 1। अगर हम r इज़ इक्वल टू 1 लें तो हमारे पास ये जितना भी x और y जो है वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये सिर्फ सेंटर पर मौजूद होगा। लेकिन अगर हम लेस देन 0 लेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स स्पेस जो है वो या तो 1 होता है या फिर 0 होता है। तो उसके दरमियान में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए कोई और पॉइंट नहीं आ सकता। तो लिहाजा इन बोथ केस द ओपन बॉल ऑफ अ रेडियस इन अ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस कंटेन इट्स सेंटर। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।